जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपका नए प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है, इसमें सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो या फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हो। दोनों के लिए दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी बच्चे बिना स्किप करके देखेंगे उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से अंदर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि उच्च तापमान पर जो है पृथ्वी की सतह के नीचे जो है स्थित गैस युक्त पिघली हुई जो है चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग कहा जाता है, लावा कहा जाता है, या फिर आपका माइका कहा जाता है, या फिर आपका मैग्मा कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना दोस्तों। और साथ ही बता दें कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो है उच्च तापक्रम पर जो है गैस युक्त पिघली हुई जो चट्टान सामग्री को जो हम लोग मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, मैग्मा जो कि आपका चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, और ये चट्टानों जो कि आपका ये चट्टानें जो होती है ये पृथ्वी की जो है सतह के नीचे जो है निर्माण होती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं तो और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान है। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित देशों और महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर आपका चीन में, या फिर आपका उत्तरी अफ्रीका में। बताइए तो देशों महादेशों में जो है सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो ये बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ का रिवीजन करके अपने एग्जाम में 100% सिलेक्शन लेना चाहती है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार 100% आपको सिलेक्शन लेना है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करेंगे दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बताइए। आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं तो ताकि दोस्तों आप अच्छे से क्वेश्चन का लेवल पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया उत्तरी अफ्रीका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि सहारा मरुस्थल जो कि आपका उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह मरुस्थल जो कि आपका मिस्र और आपका चाड और आपका अल्जीरिया, मॉस्को, माली और आपका सूडान, लीबिया और आपका नाइजर आदि देशों में जो है फैला हुआ है। कौन? यह मरुस्थल। ठीक है, चलिए दोस्तों और बता दें कि इस मरुस्थल के जो है पूर्वोत्तर दिशा में जो है हर मट्टन हवा चलती है। जे गिनी के जो है गिनी के तटीय क्षेत्रों में जो है इसे डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, बताना है दोस्तों अच्छे से आंसर करना कि अल्निको, यहाँ दोस्तों यहाँ पे अल्नीनो के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने बताइए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आपका यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का जो है असामान्य रूप से जो है ठंडा होना है, या फिर दोस्तों आपका भारत अल नीनो प्रभाव से जो है प्रभावित नहीं है, या फिर आपका इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, या फिर दोस्तों यह प्रशांत महासागर के सतही जल का जो है असामान्य रूप से जो है गर्म होना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको सही आंसर टिक करना है। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही है बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यह प्रशांत महासागर के सतही जल का जो है असामान्य रूप से जो है गर्म होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब डी याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना दोस्तों कि अल्निनो प्रशांत महासागर के सतही जल का जो है आपका असामान्य रूप का से जो है गर्म होना है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे प्रशांत महासागर का नाम आया है तो याद रखना दोस्तों कि प्रशांत महासागर के जो है भूमध्य क्षेत्र से जो है आपका समुद्र तापमान और आपका वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो आए बदलाव के लिए जो है उत्तरदायी समुद्री घटना को जो है अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि अल नीनो से जो है याद रखना कि अल नीनो से आपका समुद्री की जो है सतह पर जो है तापमान सामान्य से जो है अधिक हो जाता है। अल नीनो वर्षा के जो है क्षेत्रों पर जो है प्रभाव डालता है, और दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप जो अधिक जो है वर्षा होने वाले क्षेत्रों में जो है कम वर्षा और आपका कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा जो है होने लगती है। ठीक है, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे आते हैं, और अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों यहाँ पे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड वाला क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन बेच में करवाया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब है, यूराल है, या फिर आपका वोल्गा है, या फिर आपका राइन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों वोल्गा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि वोल्गा वोल्गा जो कि आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस के जो है 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के जो है बेसिन में स्थित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इसकी लंबाई जो है ये आपका 3530 है, ठीक है। कितना दोस्तों आप याद रखना, 3530 किलोमीटर की इसकी लंबाई है वोल्गा नदी की। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यूरोप की जो है वोल्गा के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी आपका डेन्यूब आ जाती है, ठीक है। वोल्गा के बाद सबसे दूसरी बड़ी नदी आपका डेन्यूब आ जाती है। चीज़ें याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ओल्गा नदी जो कि आपका वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और आपका कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें सब एक एक चीज़ें आपको बताया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पावर में दोस्तों आप यहाँ पे इसके पावर में 10 के पावर में आप 22 कर लेना और इसके पावर में दोस्तों आप कितना कर लेना, तो इसके पावर में आप 26 कर लेना और इसके पावर में अगर बात किया जाए तो 24 कर लेना और इसके पावर 10 की पावर में आप कितना कर लेना, 22 कर लेना, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट था, 10 के पावर में नहीं दिया गया था, तो पावर में आप ये सारी चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 24 है, ठीक है। बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात अगर किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि 7 पॉइंट आपका 347 इंटू 10 टू दी पावर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 kg जो है ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ पे कि आयतन के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आयतन के आधार पर जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है, नील है, या फिर आपका वोल्गा है, या फिर आपका सिंधु है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों अमेजन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि आयतन के आधार पर जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन को मानी जाती है और यह नदी जो है संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह दोस्तों नदी जो कि आपका ब्राज़ील, पेरू और आपका बोलिविया, कोलंबिया और आपका इक्वाडोर से होकर जो कि आपका बहती है कौन, अमेजन नदी, याद रखना। और दोस्तों याद रखना कि यह पेरू के जो एंडीज पर्वतमाला से जो कि आपका निकलता है और पूर्व की दिशा में जो अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है, ठीक है। कौन, याद रखना दोस्तों यहाँ पे अमेजन नदी, ठीक है। और यहाँ पे नील नदी के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि नील नदी जो कि आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई दोस्तों 6650, ठीक है, 6650 किलोमीटर की जो है लंबाई है किसकी, नील नदी की। और ये भी याद रखना दोस्तों कि नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, कौन, नील नदी, ठीक है। और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर की है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपका कि मिस्र देश की जो है अर्थव्यवस्था में जो है नील नदी का जो है महत्वपूर्ण स्थान है और इसी कारण जो है मिस्र को जो है नील नदी का जो है वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो लंबाई है किसकी, नील नदी की। और ये भी याद रखना दोस्तों कि नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, कौन, नील नदी, ठीक है। और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर की है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपका कि मिस्र देश की जो है अर्थव्यवस्था में जो है नील नदी का जो है महत्वपूर्ण स्थान है और इसी कारण जो है मिस्र को जो है नील नदी का जो है वरदान कहा जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, बताना है दोस्तों कि असम में ब्राक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, धान के उत्पादन के लिए, बांस के उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग, या फिर आपका चाय के उत्पादन के लिए। बताएं असम में ब्राक की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं और रिवीजन करके दोस्तों 100% आप आरपीएफ एसआई और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है ये पीडीएफ, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ ले लेना और 100% सिलेक्शन तक पहुंच जाना, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया, चाय के उत्पादन के लिए जो ब्राक असम में जो ब्राक घाटी जो है ये आपका चाय के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि असम में जो है ब्राक घाटी जो कि आपका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और असम की राजधानी दिसपुर आप याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ब्राक की घाटी जो कि असम के जो है दक्षिणी क्षेत्र में जो है स्थित नदी घाटी है और ब्राक घाटी का नाम दोस्तों ब्राक नदी के नाम से पड़ा है, ठीक है।
और ये भी याद रखना दोस्तों कि बराक की घाटी में जो है चाय जो कि आपके अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए यह संसार में जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? याद रखना, बराक की घाटी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है अच्छे से। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल से आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में जो न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? जार्विस द्वीप, या फिर आपका ग्रीनलैंड, या फिर आपका बरमुडा, या फिर आपका हांगकॉन्ग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरपीएफ एसआई में 2019 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों ग्रीनलैंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना ग्रीनलैंड। चीजें याद रखना दोस्तों कि ग्रीनलैंड जो कि आपका डेनमार्क के राजनीतिक अधिकार के जो अंतर्गत आता है, और ग्रीनलैंड की जनसंख्या तो याद रखें तो ग्रीनलैंड की जनसंख्या जो कि आपका 57,000 है दोस्तों, और यह संसार में जो सबसे बड़ा द्वीप भी है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है यहाँ पे कि उकाई बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, उकाई बांध किस में स्थित है? मणिपुरी में, पंजाब में, त्रिपुरा में, या फिर आपका गुजरात में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं देखें, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से आपका 25 तक, तो आप ये प्रैक्टिस सेट आप एक एक करके देख लेना दोस्तों, टाइम निकाल के देखना अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में इस बार। अगर सिलेक्शन के लिए आप चिंतित हैं तो आप जरूर अब एक बार देख लेना। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जो कि आपको रामबाण पीडीएफ है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, और ये पेड पीडीएफ जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उकाई बांध कहाँ पे स्थित है? अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों गुजरात में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उकाई बांध, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई बांध याद रखना दोस्तों कि उकाई बांध जो है ये गुजरात राज्य के जो है तापी व सूरत जिले में स्थित है। और याद रखना दोस्तों यह बांध जो कि आपका ताप्ती नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यह बांध जो कि आपका वर्ष 1972 में, ठीक है, ये दोस्तों उकाई बांध जो है ये वर्ष 1972 में जो है बनाया गया था। और दोस्तों याद रखना इस बांध का जो है टोटल आपका 86%, कितना दोस्तों 86% जल जो कि आपका गुजरात में जो है संग्रहित किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों सरदार सरोवर बांध के बारे में बता दिया जाए तो यह बांध जो कि आपका सरदार सरोवर बांध के जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और एक आता है दोस्तों आपका जय कवाड़ी। ठीक है, जय कवाड़ी बांध जो कि आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, एक आता है दोस्तों भाखड़ा बांध जो कि आपका पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब में कौन सा बांध है दोस्तों? तो याद रखना भाखड़ा बांध स्थित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है? चेरापूंजी में, अगुम्बे में, या फिर दोस्तों आपका मौनीसराम में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं में। बताइए कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, कांस्टेबल में। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौनीसराम में। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये आपका मौनीसराम में होती है, ऑप्शन नंबर सी। याद रहे दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मौनीसरा यानी मेघालय में होती है, और यहाँ दोस्तों लगभग जो कि आपका कितना किलोमीटर तक वर्षा होती है? तो याद रखना दोस्तों 11,872। ठीक है, 11,872 किलोमीटर वर्षा होती है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के जो है कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि मेघालय के इस स्थान को जो है विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जो है जाना जाता है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपको बहुत बार जो है पूछी जा चुकी है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के जो है कारण होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है आगमन ये सबसे पहले केरल राज्य में होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया 26 का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य, या फिर आपका नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, या फिर आपका दोस्तों ब्यूफोर्ट जल डमरू मध्य, या फिर आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी का, तो बेरिंग जल डमरू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दें कि बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ दिया है। और याद रखना दोस्तों पाक जल संधि जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य और आपका श्रीलंका के जो है उत्तरी प्रांत के जो है जाफना जिले के जो बीच में जो है एक जल संधि है। यह पाक जो कि आपका पाक खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जो है आपका जोड़ती है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह भारत को जो है श्रीलंका से भी जोड़ती है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए आगे आते हैं
और दोस्तों जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, सारे सिलेक्शन बेंच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारी ये पीडीएफ में मिलेगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो हमारी ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे को 100% सिलेक्शन लेना है, इस बार गारंटी है दोस्तों, ये पीडीएफ आप रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सेलवास कहलाते हैं, पंपास कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं, या फिर आपका वेल्डस कहलाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आरपीएफ एएसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बनता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2019 का बता रहे हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया डाउन्स, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका पंपास हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पंपास। आप याद रखना पंपास। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंपास हो जाएगा। साथ ही बता दें कि पंपास जो है ये घास के मैदान अर्जेंटीना और आपका ब्राजील और आपका उरुग्वे में जो है पाए जाते हैं। जो डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स के घास के मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और पंपास के घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाए जाते हैं। ठीक है, और सेलवास के बारे में बात किया जाए तो सेलवास के घास के मैदान है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों सेलवास के घास के मैदान है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और वेल्डस के घास के मैदान की बात करें तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेलवास दक्षिण अमेरिका में और ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस। ठीक है, और डाउन्स जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और आपका पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और आपका कहाँ पे दोस्तों ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ आप ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आपका लानोज जो कि आपका वेनेजुला में पाए जाते हैं, और आपका सवाना घास के मैदान जो कि आपका पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, प्रेयरीज घास के मैदान है जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और स्टेपी जो कि आपका यूरेशिया में पाए जाते हैं। इतने सारी चीज़ें आप याद रखना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, प्यार मोबाइल से आंसर करना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर, ताप्ती पर, चंबल पर, या फिर आपका नर्मदा पर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया नर्मदा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और जोग याद रखना दोस्तों यहाँ पे जोग या दोस्तों आपका महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि आपका श्रावती नदी पर जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों हुंडू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर जो कि आपका झारखंड में है, वहाँ पे आपका स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आपका कर्नाटक की जो है कावेरी नदी पर स्थित है। और याद रखना दूध सागर जलप्रपात जो कि आपका गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जितने भी नदी और आपको बताएं दोस्तों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है और वो सारी चीज़ें बताएं, आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, एक एक चीज़ें बताएं दोस्तों, यहाँ पे आप देख लेना कहाँ कहाँ चीज़ें आपको बताएं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने यांग तीसरी क्यांग नदी, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर आपका मेकांग नदी, या फिर आपका होंगकांगो नदी। ठीक है, बताइए इंकांगो नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यांग सिक्यांग नदी। ठीक है, साथ ही बता दें यांग सिक्यांग नदी जो कि आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो आपका चीन देश में जो स्थित है। ठीक है, और इस नदी में की लंबाई दोस्तों लगभग आपका कितना है तो 6300 किलोमीटर। ठीक है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों याद रखना कि यह नदी एक ही जो है देश में जो है बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सा दोस्तों? यांग सिक्यांग नदी। ठीक है, जो कि आपका चीन देश में स्थित है, जिसकी लंबाई दोस्तों 6300 किलोमीटर की है, याद रखना। एक दोस्तों आपका पिली नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पिली नदी भी जो है चीन देश में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों मेकांग नदी के बारे में नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों मेकांग नदी जो कि आपका चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और आपका म्यांमार देशों में से होकर जो आपका बहती है। ठीक है, कौन सी? मेकांग नदी। ठीक है, और चलिए आगे आते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? शीतकालीन संक्रांति, या फिर आपका ग्रीष्मकालीन संक्रांति, या फिर आपका शिशिर विषु, या फिर आपका बसंत विषु? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है 2019 जनवरी में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों ग्रीष्मकालीन तो संक्रांति, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बता दें दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो कि हर वर्ष जो कि आपका 21 जून और आपका दक्षिण गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को जो है होती है। और याद रखना कि विपरीत गोलार्ध में जो है समान तिथियों को जो है शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। और 21 जून को जो है पृथ्वी पर जो है दोस्तों याद रखना, पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध का जो झुकाव सूर्य की ओर जो कि आपका अधिकतम होता है। और दोस्तों सूर्य की किरणें जो है ये सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध पर जो है 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात भी होती है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। कब? 21 जून को। चीज़ें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।